Hello everyone, welcome to back to English speaking with me. Guys, here follow. Today I will read will have to. What is will have to? You know my many tips I have given you. Everyone, all of you, you know English speak. Today here learn only English speaking. You know that from start, begin to only basic English. Every time I think, how will English speak frankly? That on English, every easy way I want to learn. So guys, all of you, remember practice. Without practice, know clearly you can speak English. So every time you watch my mobile, every time, every day, you 1, 2, 3 time watch my mobile and understanding and practice and conversation. All of you hear and follow. Will have to. What is will have to? Will have to is helping verb. What is helping verb? Which help of sentence that say helping verb. Helping verb उसको कहा जाता है जो एक सेंटेंस को मदद करता है, उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है. और मैं कंटिन्यू आपको स्पेशल टेंस का कई टिप्स अब तक मैं दे चुका हूं आपको, इसीलिए आप घबराएं नहीं. आप केवल फॉलो करें और हमारे वीडियो को आप देखें और उसको प्रैक्टिस करें. और फिर बेसिक कन्वर्सेशन के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए हेजिटेशन को हटाकर आप डेली कन्वर्सेशन करें. आइए मैं आपको बताता हूं. यह है विल हैव टू. इसको गौर से देखिए. विल हैव टू. कल हम नेक्स्ट डे हमने पढ़ा था हैड टू, उससे पहले पढ़ा था हैव टू. आज हम पढ़ रहे हैं विल हैव टू. आप सोचते होंगे पहले मैंने पढ़ा विल हैव, मगर आज टू क्यों लगा दिया. आज विल हैव टू मिलकर हेल्पिंग वर्ब हुआ. कल जो हुआ था हैड टू, उससे पहले हुआ था यानी हैव टू. तो गाइज आपको यहाँ समझना होगा ये फ्यूचर टेंस का स्पेशल सेंटेंस है. फ्यूचर टेंस का स्पेशल सेंटेंस है. हमने आपको इससे पहले पढ़ाया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस. आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्यूचर टेंस का स्पेशल सेंटेंस. इसलिए गौर से इसको देखिए और इस पर आपको जानना पड़ेगा. ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ, एवरीडे आपको इंग्लिश से बोलेंगे तो आपको ये बीच में आएगा. और ऐसी बात, ऐसा शब्द, ऐसा सेंटेंस आप पर डे यूज भी करते हैं. आइए मैं आपको बताता हूँ. विल हैव टू का मीन्स होता है ना होगा. आप सोचेंगे ना मैंने नहीं, बल्कि शब्द का लास्ट में ना का प्रयोग होगा. कैसे मैं आपको बताऊंगा. पहले आप देखिए. ना होगा, ना होता होगा, ना पढ़ता होगा, ना रहता होगा, ना पड़ेगा. ये जो 5 जो सेंटेंस का लास्ट अंग है, ये चीज जानना जरूरी है हमको. और अगर हम ये जान लेंगे, ऐसा शब्द अगर हमारे बीच में आएगा तो निश्चित ही हम दोनों फ्रैंकली इंग्लिश बोल सकेंगे और हमें हेल्प मिलेगा. गाइज, अब हम इसका एक सेंटेंस बनाते हैं. मुझे जाना होगा. मुझे जाना होगा. अगर कोई कहता है आपको इधर आओ, आपके पास समय नहीं है, आप बोलते हैं सॉरी मुझे जाना होगा, माफ़ कीजिएगा, मुझे जाना होगा घर, मुझे जाना होगा मार्केट, मुझे जाना होगा स्कूल. अभी हमारे पास समय नहीं है, इसीलिए सॉरी, मुझे जाना होगा स्कूल, मुझे जाना होगा सब्जी लाने के लिए, मुझे जाना होगा अपना घर, मुझे जाना होगा मार्केट, मुझे जाना होगा शहर, मुझे जाना होगा खेलने के लिए. ABCD इस जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपको बहुत मदद करेगा. यहाँ देखिए, हम इनका पहले एक सेंटेंस बनाए. सेम उसी तरह मुझे जाना होता होगा. मुझे जाना होता होगा. कोई बोलेगा अरे तुम तो फलना जगह जाते होगे क्योंकि तुम्हारा वहाँ तो बहन है, तुम्हारा वहाँ मामा है, तुम्हारा वहाँ अंकल है. ये ऐसा शब्द आएगा तो फिर आप कहाँ से खोजेंगे. ये शब्द यहाँ से जो जुड़ता है, ये शब्द आपको मदद करेगा और आपको ये क्या बोलते हैं, एंगेज होने में आपको कोई टेंशन नहीं होगा, हेजिटेशन नहीं होगा. आप फंसेंगे नहीं कि आखिर ये शब्द
ऐसा शब्द है कि इसको कौन सेंटेंस कहता है। ऐसे जितने भी आपको सेंटेंस आएंगे इसको हम लोग स्पेशल सेंटेंस कह सकते हैं। मुझे जाना रहता होगा, मुझे जाना पड़ता होगा, मुझे जाना पड़ेगा, ये पांचों जो इनका पांचों है, ये इन पांचों का सेंटेंस और सबका एक ही ट्रांसलेट होगा, आई विल हैव टू गो। क्या होगा? आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो। देखिए सेंटेंस है हम पांच, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होता होगा, मुझे जाना रहता होगा, मुझे जाना पड़ता होगा, मुझे जाना पड़ेगा। ये है पांच सेंटेंस, मगर इनका एक, ये पांच आपको देखने में लगता है पांच है, मगर ये है केवल एक, और इसका एक ही ट्रांसलेट है, आई विल हैव टू गो। अगर इसी में कहेंगे मुझे जाना होगा घर, तो यहां आई विल हैव टू गो हाउस। मुझे जाना होगा स्कूल, आई विल हैव टू गो स्कूल। मुझे जाना होगा मार्केट, आई विल हैव टू गो मार्केट। मुझे जाना होगा शहर, आई विल हैव टू गो सिटी। मुझे डिस्ट्रिक्ट जाना होगा, आई विल हैव टू गो डिस्ट्रिक्ट। ऑल ऑफ यू guys, first time you understanding that how will speak English. Guys, first time you listen without conversation, every time I very tips you give have to given, but no revision and practice never cannot English speak you. So please now time you start English basic conversation. Without conversation, basic conversation, easy way conversation, long sentence cannot speak English. So guys, every time I request you, now time you frankly English, basic English, you speak English and conversation. Guys, thank you very much. Best of luck.